ये प्रयोग है आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर का। जो नमस्कार महामंत्र में प्रयोग कराते हैं वो प्रयोग है आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर का, जिन्होंने कल्याण मंदिर की रचना करी। और कल्याण मंदिर की रचना करते हुए उन्होंने परमात्मा की भक्ति करते हुए कहा कि प्रभु पानीयमप्य अमृतमित्य अनुचिंतमानम किम नामनो विस्मीकारम अपा करोति। कोई पानी का भी आपके अमृत के समान चिंतन करते उस पानी को पीता है तो वो भी विष को दूर करने में समर्थ होता है। ये किसका वाक्य है? आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर। आज से 2000 साल पहले, कितने साल पहले? 2000 साल पहले, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण आज भी उज्जैन में है अवंती पार्श्वनाथ का मंदिर के नाम से, कि जहां परमात्मा पार्श्वनाथ की आराधना करते हुए शिव जी के मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की आराधना। ध्यान में रखिए बात को। किसको कहते हैं आस्था, किसको कहते हैं अपने परमात्मा के प्रति अहोभाव। सिद्धसेन राजा के दरबार में थे और राजा शिव जी का भगत है। पूरे दरबार के साथ शिव मंदिर में जाते हैं, लेकिन हाथ नहीं जोड़ते, माथा नहीं नमाते, मस्तक नहीं झुकाते, अटेंशन की मुद्रा में खड़े रहते। दूसरे ब्राह्मण पंडित ने देखा कि ये प्रणाम नहीं करते, तो राजा को कहा कि आपके शिव जी को प्रणाम नहीं करता है। राजा सिद्धसेन का बहुत सम्मान करता था। सेकंड डे राजा ने शिव जी को प्रणाम करने के बजाय सिद्धसेन पर नजर रखी कि वो हाथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। और जब देखा कि सिद्धसेन ने हाथ नहीं जोड़े हैं तो राजा ने कहा कि सिद्धसेन, तुमने मेरे परमात्मा को प्रणाम नहीं किया, मैं वापस कह रहा हूं आपको, आपने आराध्य के प्रति जब अहोभाव होता है तब कैसे अंदर से हौसले बुलंद होते हैं। और सिद्धसेन ने राजा को जवाब दिया, मेरा प्रणाम झेलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। वापस वाक्य सुनिए, मेरा प्रणाम झेलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। एक तो प्रणाम नहीं करना और ऊपर से ये बोलना कि मेरा प्रणाम झेलने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने सारे गुस्से पर काबू करते हुए सिद्धसेन को कहा, पहले प्रणाम कर, फिर देखते हैं सामर्थ्य है कि नहीं। और सिद्धसेन दिवाकर ने वही आसन लगाया और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति शुरू करी। कल्याण मंदिर मुदारम वद्य भेदी, शुरू हुई स्तुति। एक अद्भुत वलय तैयार हुआ। जैसे फूल खिलते हैं वैसे ऊर्जा के प्रवाह खिलने शुरू हो गए। पूरी विद्वत सभा उस ध्वनियों में मंत्र मुग्ध हो गई। उस सारे ऊर्जा के अनुभव से राजा भी स्तब्ध हो गया। और स्तोत्र रचना आगे बढ़ते बढ़ते 17वें श्लोक पर पहुंची और वो जो महादेव की पिंड थी सामने, उसका विस्फोट हो गया और अंदर से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा उभर करके आई, जो आज भी उज्जैन में है। और तब जाकर के सिद्धसेन दिवाकर को संघ ने वापस आचार्य पद पर स्थापित किया। ये आस्था होती है, ये अहोभाव होता है, इस भक्ति में शक्ति होती है। और जब भक्ति में शक्ति होती है तब परमात्मा की शक्ति का प्रवाह आराम से उसमें बहने लग जाता है।
ये इतिहास की घटना है, ये पुराण की घटना नहीं है। जो भी उज्जैन से परिचित है, जो भी इतिहास से परिचित है, उनको पता है कि वह अवंती पार्श्वनाथ का आज भी है। मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति सिद्धसेन दिवाकर बने। राजा की चुनौती और इतने लोगों के सामने ये कहना, एक ऐसा रखो कि जो मस्तक मैंने जिनेश्वर के शरण में समर्पित किया है, वो मस्तक केवल जिनेश्वर का ही रहेगा। जिस दिल में मैंने परमात्मा को बैठा है, वो दिल केवल परमात्मा का ही रहेगा। उसमें और किसी को प्रवेश करने की परमिशन नहीं होगी। बहुत सीरियस हो गए आप, थोड़ा मजाक में आ जाओ। तुम दोनों के बीच में तीसरे को आने की परमिशन, स्वीकार तो करोगे? तुम दोनों के बीच में तीसरा कोई आ जाए, जो जोड़े से बैठे उनको पूछ रहा हूं, हाँ भाई और उन्वाल जी परमिशन 2 मिनट के लिए, केवल नजर से, है? केवल नजर से। जब तुम दोनों के बीच में तीसरे को परमिशन नहीं, तो अपने और अपने परमात्मा के बीच में तीसरे को परमिशन कैसी हो सकती है? कैसी हो सकती? जरा सोचो। यदि संसार के रिश्ते में हम तीसरे को अलाउ नहीं करते हैं, तो इस आत्मा के रिश्ते में तीसरे को अलाउ करने का गुनाह क्यों करें? और इसी को आप प्रतिक्रमण में कहते हो, पर पाषंड प्रशंसा पर पाषंड संथवो। इस संकीत के लिए जहर है। क्या है? क्या है? बोलो क्या है? जहर है, जहर। हाथ जोड़ने की बात दूर रह गई, प्रशंसा के भाव से उसकी तरफ देखना मना है, उसको फैमिलियर बनाना मना है। ये आस्था अपने में जगे। मैंने सिद्धसेन दिवाकर की बात आपको बताई, शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। बात को शायद 6-7 महीने हो गए हैं। कश्मीर का एक युवक, नाम मुझे याद रहता नहीं, नाम आपको याद होगा। कश्मीर का एक युवक मां बाप का लाडला टेररिस्ट को जाकर के मिला है। और पुलिस के घेरे में आ गया। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए, सेना ने उसको सरेंडर होने के लिए अपील करी, नहीं माना है। मां बाप को बुलाया गया उसके। मां बाप ने बेटे के नाम से अपने दिल की आवाज लगाते हुए कहा, बेटा आजा। और बेटे ने जवाब दिया है, मैं खुदा का हो चुका हूं, मेरे लिए खुदा तैयार है, मैं नहीं सरेंडर होऊंगा। सामने नाचती हुई मौत को स्वीकार किया, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं किया है। और हम आज कदम कदम पर आस्थाओं के साथ समझौते के ड्रामा देखते हैं। आओ एक अलग जगाएं, एक अभियान जगाएं। जिन शासन के ऐसे सिद्धसेन दिवाकर अपने परिवार में तैयार करें।
जिस समय से जिन शासन के दिवाकर बनेंगे उस समय तुम्हारा नाम भी रोशन होगा। तुम्हारा भी, आज देखिए 2000 साल हो गए, कितने साल हो गए? 2000 साल हो गए। उसके बाद गीत किसका गा रहे हैं हम? सिद्धसेन दिवाकर का। आस्था जिंदा है तो आत्मा जिंदी है। श्रद्धा अपने जीवन का प्राण है और आस्था टूट जाए तो सत्ता रहती नहीं है। आपके शायद कर्नाटक के विधानसभा में विश्वास मत का ड्रामा चल रहा होगा। विश्वास यानी क्या? श्रद्धा। श्रद्धा का प्रस्ताव पास हो गया तो सत्ता तुम्हारे हाथ में है, और श्रद्धा का प्रस्ताव फेल हो गया तो गली तुम्हारे हाथ में। ये आस्था होती है और उसके लिए आगाम, उसके लिए आगाज